हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हमने बोली मेथड करा था, काफी क्वेश्चन करे थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था पिछली क्लास का। और पिछली क्लास का होमवर्क था कि भैया क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, 51, 52 और 56 ये आपका क्वेश्चन था। सर अब देखते हैं इन क्वेश्चन में से हम कौन कौन से क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपने कर भी दिया होगा, इसलिए मैंने उस टाइम वहां पर वीडियो रोक दी थी और कंटिन्यू डेट में बाद में वीडियो को बनाया है। देखो ध्यान सुने, मैंने क्या करा इसमें कि वहां पर मैं पढ़ा देता और मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने कहा को पहले कुछ प्रैक्टिस करो, तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर नहीं करी आपने दोबारा, तो मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो का भी रोको, पहले प्रैक्टिस कर लो, पहले जो क्वेश्चन होमवर्क में देते उसको कर लो ट्राई, फिर हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था, तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सर 51 करते हैं स्टार्ट। फिर एक मेथड पढ़ेंगे बोली मेथड, उसके क्वेश्चन तो है नहीं। 51 ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान सुने, कह रहा फ्रॉम द फ्लोइंग एक्सप्लेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस। एक्सप्लेन करना है नेगेटिव पॉजिटिव, तो थ्योरी पार्ट है। नेगेटिव एक डायग्राम बनाना है, बोल रहा है कि भाई नेगेटिव स्क्यूनेस में टेल ऐसे बनती है, जो स्क्यूनेस ऐसे करता है, ये मीडियन इससे बड़ा होता है, मीडियन मोड इससे बड़ा होता है, ऐसे करके डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर देना है। बस ये क्या नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था स्क्यूनेस पढ़ाने से पहले, वही एक्सप्लेन करना है। और आपको जो आप डायग्राम बनाओगे उसके अंदर आप लिख कर बता देना कि सर इसमें ऐसे झुकेगा, मीडियन पहले आएगा, मोड ऐसा रहेगा, इसमें ये रहेगा। कैलकुलेट क्वार्टल डिवीजन, क्वार्टल डिवीजन भी निकालना है आपको। क्वार्टल डिवीजन का मतलब क्या होता है, देखो ये रहा Q3 अपॉन में Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, क्वार्टल डिवीजन। सेमी इंटर क्वार्टल रेंज को ही क्वार्टल डिवीजन कहते हैं, याद है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अब मीडियन दे रखा है, Q1 दे रखा है और Q3 निकल रहा है, सबको दे रखा है। स्टार्ट करते हैं, गिवन में देख लेते हैं पहले। गिवन में Q1, Q3 और मीडियन। बताओ दोस्तों Q1 और Q3 कितना है। Q1 है 14.6, Q3 है 25.2, 14.6 25.2 और आपके पास है 18.8। लो भाई, सबसे पहले क्वार्टल डिवीजन निकालो। क्वार्टल डिवीजन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो Q3 है 25.2 माइनस 14.6 डिवाइडेड बाय 2। सेमी इंटर क्वार्टल रेंज को ही हम क्वार्टल डिवीजन कहते हैं। अगर आपने क्वार्टल डिवीजन की क्लास अच्छे से देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सर यही फॉर्मूला होता है। 25.2 में से माइनस कर देंगे 14.6, 10.6 आ जाएगा, तो 10.6 डिवाइड बाय 2 5.3, 10.6 डिवाइड बाय 2 इट इज 5.3। लो जी, डेविएशन। इसके बाद क्वार्टल डिवीजन हो गया आपके पास। फिर आपके पास निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ बोली मेथड। फॉर्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में Q3 माइनस Q1। भाई बता देना Q3 आपके पास कितना था, 25.2 था, Q1 14.6 था, माइनस 2, मीडियन है 18.6। चेक कर लेते हैं, मीडियन है 18.8 डिवाइड बाय 25.2 माइनस 14.6। सॉल्व ही तो करना था, ये तो आ गया होगा आंसर आपके पास। तो सॉल्व कर लेते हैं। 25.2 प्लस 14.6 39 आ गया, 39.8 माइनस 18.8 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है 37.6 डिवाइड बाय 25.2 को माइनस कर देंगे 14.6 से, तो आया 10.6। अब सॉल्व करते 39.8 माइनस 37.6 2.2, तो 2.2 डिवाइड बाय 10.6 डिवाइड बाय 10.6। तो कोएफिशिएंट किसके बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच में। हमसे चेक करने का तरीका, तो आंसर आ रहा है 0.207547। मैंने इसलिए इतना ज्यादा लिखा क्योंकि आप बिल्कुल मैच कर लीजिए। ये लो भाई, क्या बातें क्लियर है? हाँ जी क्लियर हो गई बातें, यही आपका आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही। तो हमने एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ट्राई किया। लो सर, तो 51 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिया है।
इसके बाद अब क्वेश्चन जो बचा 51 क्वेश्चन कर दिया, 47, 48, 49। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे सर, छोटे मोटे क्वेश्चन आप कर लोगे। पहले 47 ये मैं क्वेश्चन करा चुका, 46 कर लिया होगा आपने, है ना, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। 47 क्वेश्चन में देखो Q1 ये पहला वाला है, Q1 हमेशा छोटा होगा, Q3 बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखना, फॉर्म ए का। और फॉर्म बी का Q1 और Q3 क्या इससे हम निकाल सकते हैं? और मीडियन आपको गिवन है, क्या निकाल लोगे? हाँ जी आराम से निकाल लोगे, फॉर्मूला पुट करना, आंसर दिया जाएगा। ये तो होमवर्क में है आपके पास। कह रहा कंपेयर द फ्यूचर ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर को कंपेयर करना है डिस्ट्रीब्यूशन के फ्यूचर को, कंपैरिजन कर लेना दोस्तों कि भाई फॉर्म ए में इतना कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्म ए और फॉर्म बी में इतना आया है। ठीक है, होमवर्क में हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन करा दिया है, 49 क्वेश्चन आपको नहीं कराया, होमवर्क में था। अच्छा, बिलो 10 का मतलब है 0 से 10, और अबव 10 का मतलब, अबव का मतलब 50 से अबव भी नहीं हो गया, 50 से भी 60 ही हुआ, अबव मतलब ज्यादा से ज्यादा 60, फिर गैप कितना है भाई? इसके अंदर मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, और अब देखो ये क्या है, बिलो 100, तो ये हो गया 200, गैप कितने का है? 0 से, 0 से 200 के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा कहां जा रहा है? 1000 से 1200 के बीच में बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक ही टाइप के दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। एक करा देता हूँ, एक अपने आप कर लेंगे। कौन सा कराऊं दोस्तों बताओ? ये करा लेते, छोटा क्वेश्चन है, मेरे से जल्दी भी हो जाएगा और भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये कर लोगे। बाकी सर इसमें नाम का ही ये 200 दे रखा है, वैसे कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं है, 200 का भी निकाल लेंगे। चलो 49 क्वेश्चन कर लेते हैं, या 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बड़ा बड़ा है, बड़े को ही कर लेते हैं। चलो 50 क्वेश्चन, छोटा वाला आप कर लेना। तो इनकम दे रखा हो, नंबर ऑफ पर्सन, इनकम दे रही थी आपको, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, इसको हम एफ मान लेते हैं। लो जरा बताना, बिलो 200 से कहां से आएगा भाई? गैप देखो पहले, बिलो का मतलब गैप, 200 से 400, 200 का गैप है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 200, 200 से 400, 600, 800, 800 से 1000, और 1000 से ज्यादा अबव है तो कितना? 1200। आगे सारे के सारे, 3 यहाँ और 3 यहाँ। अब 25, 40, 80, 25, 40, 80, 25, 40, 80, 75, 20, 16, 75, 20, 16 सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक का इसमें, क्योंकि मुझे इसमें Q1 और Q3 निकालना है। तो पहले मैं निकालता हूं CF, तो 25 में ऐड करते जाएंगे, 25 प्लस 40, 65 आ गया, प्लस 80, 145, प्लस 75, 220, प्लस 20, 240, प्लस 16, 256, और इसका टोटल कर देंगे, ये आ गया 256 सिग्मा ऑफ एक्स। फ्रीक्वेंसी आ गई दोस्तों। 3 चीजें निकालनी है, मीडियन निकालना है आपके पास, Q1 निकालना है और Q3 निकालना है, तब जाकर कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, सब आता है हमें, क्वार्टर डिवीजन मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको पिछली क्लास के अंदर। तो Q1 निकालने के लिए चाहिए, देखिए Q1 निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस N/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। तो पहले मैं निकाल देता हूं N/4, N/4 बता दो कितना, N कितना है? 256, तो 256 डिवाइड बाई 4, तो सर 256 डिवाइड बाई 4 क्या है? 64। तो 64 से कहां पर लाई करेगा? CF छोटा होना चाहिए, देखो सेकंड वाले पे लाई कर रहा है, इस वाले पे लाई कर रहा है सर दोस्तों। क्योंकि CF को ये लेना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। और 64 से बड़ा वाला देखते हैं, तो 40 ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये L1 हो गया, और डिफरेंस आपके पास कितने का आ रहा है? 200 का, 200 से 400 डिफरेंस 200 का है L1, तो L1 निकालो सर, ये हो गया 200 प्लस N/4, 64 हो गया, ऊपर निकाला ये रहा, N/4 ही तो है, माइनस CF क्या होगा आपके पास? 25, क्योंकि CF छोटा होना चाहिए तो इसलिए 25 ऊपर वाला,
फ्रीक्वेंसी आपके पास 40 हो गई और कॉमन डिफरेंस आपके पास 200 हो गया। 200 सॉल्व कर देंगे, 200 प्लस 64 माइनस 25 39 और 39 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 40। अब डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, 39 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 40, यह है 195, तो आ गया 200 प्लस 195, यह आया 395। लो भाई Q1 आ गया 395। तो चलो Q1 तो आ गया। अब मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, आपको नीचे करना है दोस्तों, ठीक है, मैं यहीं पर निकाल रहा हूँ, आपको नीचे करना है। Q3 का फॉर्मूला याद है, अभी मैंने ऊपर बताया था L1 पिछली क्लास में n/4, पर इधर 3 आता है Q3 में, माइनस CF अपॉन में F इंटू आई। इससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा 3n/4, तो 3n/4 कैसे निकालेगा भाई, 256 है ना। अब 256 जो 64 आया था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बात तो एक ही हो जाएगी ना। तो ऐसे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइड बाय 4, तो पहले 256 मल्टीप्लाई बाय 3 करते डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो देखा जाए तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 192 आपके पास आ गया। अब कहाँ जाएगा, यहाँ पर 192 में CF यहाँ पर आएगा जो बड़ा है। अब इसके अंदर L1 ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ये हो गई और CF ये हो गया, डाल देंगे। L1 आपके पास है 600, यह आ गया 192 ऊपर निकाला है। CF आपके पास आ गया दोस्तों 145 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास 70 और मल्टीप्लाई बाय 200, तो 600 प्लस 192 माइनस 145 45 ही है, मेरे को अपनी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही, 45, तो यह आ गया 47 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 75। अब डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे इसको, 47 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 75, यह आया 125.33 प्लस कर देंगे 600, 725.33 आ जाएगा सर। तो Q3 आपके पास आया 725.33। अब मुझे निकालना है दोस्तों, बताओ क्या, अब निकालना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था कंटिन्यूअस सीरीज में, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू आई। n/2 होता था मीडियन का मतलब n/2, तो n/2 निकालेंगे पहले तो n/2 का मतलब क्या होगा 256 डिवाइड बाय 2, तो भाई 256 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास 128 आया, 128, और ये तो आया n, ये तो तीसरा पार्ट है। तो 128 में अब करेंगे 128 में कहाँ आएगा 145 पे। अब मैं इसको मिटो रहा हूँ दोस्तों, ये Q3 और Q के थे, लो भाई कहाँ पर आएगा 128 आया ना, तो 128 मतलब CF बड़ा होना चाहिए, 128 से बड़ा कहाँ है CF, ये रहा 145 में, तो ये हो गया L1, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया CF। तो भाई फ्रीक्वेंसी 80, CF L1 है 400, n/2 आया 128 माइनस 128 से छोटा 65, फ्रीक्वेंसी आपके पास 80 मल्टीप्लाई बाय आई 200, फ्रीक्वेंसी 80 मल्टीप्लाई बाय आई 200 लिखा लो दोस्तों 400। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ इस पूरे को डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, करो 128 माइनस पहले 63 मल्टीप्लाई बाय 200 और डिवाइड बाय 80, तो 157.5 आया आंसर 157.5। इसमें जोड़ देंगे 400, तो आया 557 पे, तो मीडियन आ गया 557.5। लो भाई अब तो कर ही लोगे, सारी मेहनत तो कर दी। स्क्यूनेस ऑफ बोली, क्वार्टर डिवीजन भी बोल रहा था ना, वो भी निकाल देंगे। पहले क्या था Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में Q3 प्लस माइनस Q1, भाई साहब डाल दो।
392 725.33 725.33 प्लस Q1 395 Q1 आया 395 माइनस 2 मीडियन आपके पास 557.5 डिवाइडेड बाय Q3 आपके पास 725.33 और Q1 है 395। सॉल्व कर दो। 725.33 माइनस 395, यह है दोस्तों 330.33। अब टू 557.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आपके पास आया 1115। नीचे आया 725.33। अच्छा दोस्तों ये गलती कर दी मैंने, यहाँ ऐड करना था, मैंने माइनस कर दिया, ऐड करना था यहाँ 725.33 प्लस 395 यह आया 1121.33, इसमें माइनस कर देंगे और 725.33 माइनस 395 या 330.33, तो 1121.33 माइनस कर देंगे 1115, तो 6.33 आ गया इसका आंसर, ऊपर वाले का 6.33 डिवाइडेड बाय 330.33। सर 6.333 8 जीत तक ले जाओ, 8 टाइम तक ले जाओ, 33 को पॉइंट के बाद 8 जीता डिवाइड बाय 330.33333 कर दो 8 टाइम तक, तो है 0.0191। लो भाई किसके बीच में आया ये 0 और 0.0192 कर दो। क्लियर है? हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। अब आपके पास ये देखो क्वार्टाइल डिवीजन भी निकाला था इस केस के अंदर, कंप्यूट क्वार्टाइल बोला था, क्वार्टाइल डिवीजन भी निकाल लेंगे ना, Q3 माइनस Q1 अपन में 2 अगर पूछेगा तो हो गया ये भी। अब ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे ना, या कर लिया होगा आपने, पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था तो कर लिया होगा। हाँ अगर नहीं करा अब आपको समझ में आ जाएगा, आप जरूर कर लोगे। ठीक है, तो ये कहाँ से चला 0 से 10 तक चलेगा और यहाँ कहेगा 50 से 60 तक चलेगा, मैंने बता भी दिया आपको। अब तो कर लोगे सेम, मैंने भी सेम क्वेश्चन करा दिया। इसके बाद फॉर्मूला और कौन सा होमवर्क मिला था आपको? इसके बाद होमवर्क मिला था आपके पास 47, 48, 49 तक हमने देख लिया है। अभी मैंने आपको कराया 50 के बाद देखेंगे 51 में करा चुका, 52 और 56, 52 और 56, 52 कर लोगे सर, ये भी कंटिन्यूस सीरीज का है। बट इसमें क्या करना है भाई, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो 8 और 8 मैच कर रहा है, तो ये भी वही सीरीज है, सेम सीरीज है। क्वार्टर डिवीजन में निकालना है, क्या निकाल सकते हो सर? कंटिन्यूस सीरीज वाला अभी तो क्वेश्चन कराया मैंने आपको। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये भी आपको बस होमवर्क में रहेगा। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो अब कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको ट्राई। और है क्या 56 देखो। अब इंडिविजुअल सीरीज, एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का भी कराऊंगा इस बार, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज कंटिन्यूस सीरीज से ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें इतने मेहनत करनी नहीं पड़ती। करते हो एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज भी करते हैं, फिर आप कहोगे सर सारे तो होमवर्क दे रहे हो, हमें भी आप भी कुछ करवा दो। तो लो भाई इंडिविजुअल सीरीज पे ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सारे क्वेश्चन करा दिए भाई, कुछ नहीं बचा, सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने इस चैप्टर के। एक मिनट ज्यादा ही जूम हो गया है तो, हाँ सारे क्वेश्चन करा दिए। कुछ होमवर्क में देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं कराया हो सब करा दिया, बाकी होमवर्क दिया तो वो भी आपने कर लिया होगा, इतनी गारंटी नहीं है। इतने टाइम से मेरे से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। रोल नंबर मतलब ये एक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी 1 2 3, एक रोल नंबर वाले 1 2 वाले 5 3 4 5 6, ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, बढ़ते हुए फिर घटते हुए। याद आ रहा है फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या पूछ रहा है, 7 स्टूडेंट है। उल्टा है दोस्तों, उल्टा है, रुक जाओ। सर यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहां पर ना सर आप ध्यान सुनो, कंफ्यूज कर दिया ना सर मेरे को भी सोचने में टाइम लग गया था। ध्यान सुनो, 56 क्वेश्चन के अंदर ना सर ये 7 स्टूडेंट है और 7 स्टूडेंट के मार्क्स ये है, तो अगर 7 स्टूडेंट के मार्क्स ये है ना, तो सर ये एक्स ही दे रखा है, सिर्फ एक्स आपको दे रखा है। 1 15 1 5 12 1 5 12 22
17, 9 और 4 ये आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। स्टूडेंट कितने हैं? 7 स्टूडेंट है। 7 स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे कुछ दे रखे हैं। तो आप देखो, अगर ये आप फ्रीक्वेंसी मान लो और ये एक्स मान लो, तो सर देखो आप इसका टोटल कर दोगे तो 1 और 2 3 3 सबको टोटल कर दो, ये 7 है। और यहाँ लिखा है 7 द फ्लोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट, तो 7 स्टूडेंट है इन ट्यूटोरियल ग्रुप, मतलब ट्यूशन ग्रुप पे देख 7 स्टूडेंट के मार्क्स कुछ इस तरह है। सर ये एक्स, सर ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पर लिख लो सर ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल कंटिन्यूस नहीं है, आपको ऐसा कंफ्यूज कर रहा है ये। अब कह रहा है जिसका रोल नंबर 1 है उसको 1 नंबर आते हैं, जिसका रोल नंबर 2 है उसको 5 नंबर आते हैं। ये नंबर स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, रोल नंबर है। तो जिसका ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बस एक्स ही आपको दे रखा है, तो आपके 7 स्टूडेंट के नंबर आपको दे रखे हैं। तो 7 क्या हो गया? नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7 स्टूडेंट है और 7 स्टूडेंट के मार्क्स कुछ ऐसे, तो ये सिर्फ एक्स ही एक्स है। फ्रीक्वेंसी कहाँ है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने बच्चे ऐसे हैं जिसमें 5 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं बोलता एक बच्चा ऐसे इसके 5 नंबर, 2 बच्चे ऐसे इसके 5 नंबर, 3 बच्चे ऐसे ही, तो वही बात होती। पर यहाँ तो रोल नंबर है दोस्तों, रोल नंबर। स्टूडेंट कितने हैं? 7 ही है, ठीक है। तो आप कहीं इसका टोटल कर दो, गलत कर दो, तो ये गलती आपने कर दी होगी, आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, गलत है। गलत नहीं मतलब ये बताना चाह रहा है कि भाई 7 स्टूडेंट है, ये कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है मेरी तरफ से। हाँ तो बस 7 स्टूडेंट है, 7 के मार्क्स कुछ इस तरह दे रखे हैं, अरेंज कर लेते हैं पहले तो। मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट, तो एन कितना हो गया? 7। अगर आप समझ गए थे इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। नहीं समझ पाए तो कोई नहीं, आप क्लियर हो जाएंगे। पहले एक आएगा 4 5 9, 1 4 5 9, तो एक्स मुझे क्या दे रखा है? 1 4 5 9 12 17 22, 12 17 22। मैंने पहले कह दिया था जब हम Q1 और Q3 निकालते तो सीरीज को कैसे लेते चलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। Q1 n+1 डिवाइड बाई 4 की पावर 4th टर्म, n कितना है? 7, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 4, 8 टर्म हो गई। तो सर ये हो गया 7 डिवाइड बाई 8, 8 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया? 4 तो नहीं 8, तो सेकंड टर्म Q1 आएगा। तो Q1 आपके पास क्या हो गया? सेकंड टर्म जो होगी 4। तो भाई Q1 निकल गया। अब Q3 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3n+1 डिवाइड बाई 4 टर्म, 3n+1 क्या है? n क्या है आपके पास? n+1 8 आया था, पूरा लिख दिया डायरेक्ट। 8 3 24 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया भाई? 24 डिवाइड बाई 4, तो 6 आ गया। तो 6 टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 17 है सर। 6 टर्म कौन सी है सर? 17। Q3 = 6 17, छठी टर्म 17 है। लो भाई Q1 भी आ गया। अच्छा मैं एक बार ये बता दूं कि गलती स्टूडेंट क्या कर लेते हैं? Q1 सर इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर ऐसा नहीं करना, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते सर, ये 4 तो टर्म्स आंसर है सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तब Q3 आएगा। कहीं यहाँ स्टूडेंट करते हैं, काफी स्टूडेंट 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते करते 12 आ गया डायरेक्ट Q3। नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे ऐसे? n+1 डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे? क्योंकि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर। सर ये ऑड नंबर है, इवन होता तो मुझे क्या करना पड़ता? n/2 प्लस n+1 बाई डिवाइड बाई 2 अपॉन में एवरेज का भी, ठीक है, पता है आपको। चलो तो भैया ये हो गया आपके पास 7 + 1 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 4th टर्म। तो भाई मीडियन कितना आ गया? चौथी टर्म बताना। 1 2 3 4 9 आ गया, तीनों मिल गए हैं। अब मैं बोली का फॉर्मूला लगा सकता हूं, और बोली का फॉर्मूला लगाने का कैसे लगाएंगे? Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन में Q3 - Q1। तो भाई Q3 कितना आया था? 17 और Q1 4, तो 17 + 4 -2 9 मीडियन 9 आया था, और 17 - 4, 17 + 4 कितना हो गया? 21, तो 21, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 17 - 4 कितना हो जाएगा? 13। तो भैया 21 - 18 यह है 3, और 3/13 डिवाइड बाई 13, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.2307। तो भैया आपके पास आंसर आ गया।
बस इस क्वेश्चन में यही था 0.2307। ये सीरीज फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सीरीज इंडिविजुअल है, ऐसा लिख लो यहाँ पर, आगे कहीं आगे काम आएगा। लो भाई खत्म हो गया है। एक लास्ट कंसेप्ट रह गया कैली मेथड, और वो आता नहीं है पेपर में, फिर भी हम करते हैं, सीख लेते हैं। फॉर्मूला तो कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। लो भाई तो ये क्या कहता है सर, कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब इसको बोलते हैं एस के फॉर के फॉर कैली, के पी फॉर कार्ल पीरियसन, ठीक है। फॉर्मूला है दोस्तों इसका, दो फॉर्मूले हैं, D1 प्लस D9 माइनस 2 मीडियन अपॉन में D1 माइनस D9, सॉरी D9 माइनस D1। तो ऐसे लिखो आप, ऐसे फॉर्मूला को ऐसे लिखो, जहां Q3 था उसकी जगह पर आ जाएगा D9, और जहां Q1 था उसकी जगह पर आएगा D1, सब कुछ वही, D9 माइनस D1। एक तो ये हो गया। आपने देखा था एक बार मैंने आपको कराया था, वहां पर मैंने D9 और D1 निकाला था और परसेंटाइल से निकाला था, तो हर बार आंसर सेम ही आ रहा था, हर बार सेम ही आ रहा था। हाँ जी वही है। तो या तो आप परसेंटाइल से निकाल लो, P90 माइनस P10, P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन में P आपके पास अपॉन में P10, P आपके पास 90 माइनस P10। लो भाई दो फॉर्मूले से निकाल सकते हो और दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम। अब भाई ये मत पूछना कि D1 कैसे निकालते हैं, D90 कैसे निकालते हैं, सर ये तो अब हद हो जाएगी फिर तो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं किसी, वो ले लेते हैं 1 4 5 9 12 17 और 22, यही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये थे। अब इससे निकालते हैं हम, वैसे है नहीं, आता भी नहीं है पेपर में, फिर भी तो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, जहां Q3 था वहां बड़ा नंबर D9, और जहां पर Q1 था वहां D1, ठीक है। सब कुछ वही, प्लस भी ऊपर सेम था, माइनस भी सेम था, मीडियम भी थे, और जहां पर आपके पास Q3 था वहां P90, और जहां Q1 था वहां P1 आ जाएगा, P10 सॉरी 1 नहीं होता, P10 होता है, और सेम फॉर्मूला वो भी था। तो अब इससे निकालना है मुझे, दोनों से करके दिखाते हैं। D9 पहले निकालूंगा भाई क्या क्या चीज, तो मैं इसमें निकाल देता हूँ मीडियन। सबसे पहले मीडियन दोनों में चाहिए, तो मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन क्या था, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, सॉरी डिवाइड बाई 2 होता है, तो 7 प्लस 8, 8 टर्म थी, 8 डिवाइड बाई 2 4 टर्म, तो 4 टर्म कौन सी थी 9, तो मीडियन मेरा आ गया था 9। मैंने ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लिया, मीडियन मेरे पे 9 आ गया। अब निकालेंगे D1, तो D1 का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज में, अब आपको तीनों सीरीज का आना चाहिए, D1 इंडिविजुअल कैसे निकालते हैं, और ये मैं पहले आपको बहुत अच्छे से करा चुका। तो D1 आपके पास क्या आएगा, n छोटा n प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई डेकाइल होगा ना, 10 से होगा, ये था D1 का फॉर्मूला। और आपके पास D1 का ये हो गया, D9 क्या होगा, n बड़ा n प्लस 1 डिवाइड बाई 10। अच्छा इस फॉर्मूले में छोटा वाला n का मतलब जिसका आप निकाल दो तो 1 हो गया, D1 निकाल लेते ना, बड़ा वाला n का मतलब 7 नंबर ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन में 10, इधर मतलब छोटा वाला का मतलब 9, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, टर्म है ये, टर्म, ठीक है, टर्म है दोस्तों। भाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, सर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा, डिकाइल का मतलब पूरी सीरीज को 10 भागों में बांटना, और हमने लिया ही 7 चीजें, तो थोड़ा और चीज ऐड कर लो इसमें, 25 27 इतना ठीक है सर। तो अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पर n मेरा कुछ अलग आ जाएगा, टोटल मेरा n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, और ये फिफ्थ टर्म होगा। फिफ्थ टर्म बता दें मेरे को 1 2 3 4 5 12 है, फिफ्थ टर्म मेरी 12 है। सर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, नहीं तो सर आंसर नहीं आया, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन भी सही बनाना होगा ना मैं। तो ये होगा 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1, तो सर 9 प्लस 1 कितना आ गया, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 को 1 से करा तो 10 डिवाइड बाई 10, तो हो गया 1th टर्म। 1th टर्म कौन सी है बताना जरा, तो D1 मेरा आ गया, D1 वेल पहली टर्म कौन सी है 1 ही है,
और इस केस के अंदर ये हो गया 9 + 1 10, 10 90 डिवाइड बाई 10, तो हो गया 9th टर्म। 9th टर्म कौन सी है? डी, आपके पास 9 आ जाएगा, डी 9। 9 टर्म ढूंढो। 1 तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 27 भी आपके पास टर्म होगी। निकल जी, तो स्क्यूनेस निकाल ले वो कैली, क्या होगा? D9 + D1 - 2 मीडियन अपॉन में D9 - D1, सेम फॉर्मूला है, जहां क्यू था वहां पर D कर दिया। बता दो भाई, 27 + 1 - 2 मल्टीप्लाई बाई मीडियन, मीडियन है 12, 27 - 1 भाई 12, 27 + 1 हो गया 28, 12 दूनी 24 हो गया, और यहाँ पर 26 आ गया, तो 4 अपॉन में 26, तो 4 डिवाइड बाई 26, यह है 0.1538। लो भाई, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है सर, सेम ऐसे परसेंटाइल होगा, तो भाई P 90 निकालना है। P पहले 10 निकाल देते हैं, छोटा वाला n बड़ा वाला n + 1 डिवाइड बाई 100 होता है। तो भाई अब 10 आ गया, तो 10 इधर आएगा, दोनों से सेम ही आएगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरी टर्म है, टर्म, ये टर्म है, इसको भी वहां पर काउंट करूंगा। तो 10, n का मतलब छोटा n का मतलब जो निकाल रहे हो 10, और ये कितनी थी? 9 + 1 डिवाइड बाई 10, 100, तो कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, तो अब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म क्या है? P 90 की 1 ही है, देखो आ गया ना 1। अब P मुझे क्या निकालना है? P 90, तो हो गया ये, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 90 छोटा वाला n 9 + 1 डिवाइड बाई 10, 100, सॉरी 10 नहीं 100, परसेंटाइल में 100 आता है, 90 × 10 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 क्या आया? 9 टर्म, 9 टर्म क्या थी? P 90 भी क्या आ गया दोस्तों? 27। भाई लो, बाकी आप कर ही लोगे, जब दोनों चीज सेम आ रही है तो आंसर भी सेम आएगा, उस टाइम भी आया था। तो सर यहां तक तो मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश करी, और अपना सेकंड चैप्टर को, स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर और पूरी बुक का स्टडी नोट नंबर 4 अच्छे से, बहुत बड़ा स्टडी नोट था, सबसे बड़ी क्लास लगी थी, सबसे बड़ी क्लास इसमें लगी है। पता है कहां से क्लास चालू करी हमने इसकी? क्लास नंबर 12 से, क्लास नंबर 12 से चालू करी है हमने चैप्टर नंबर 4, क्लास नंबर 12 से, और 12 से चालू करते करते आज हमारी क्लास हो गई 42। तो 12 से चालू करी थी, 42 क्लास होगी, पूरी 30 क्लास लगी है इसके अंदर, एक घंटे की। 12 क्लास लगी थी पहले चैप्टर में, करीब 30-29 क्लास लगी है दोस्तों इसके अंदर, बहुत अच्छे से हमने कर भी लिया है सब कुछ, एक ही क्वेश्चन भी कर लिया, होमवर्क भी अच्छे से आपने कंप्लीट करा। अब बचा कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, लास्ट चैप्टर इस पूरी वीडियो का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का, इस स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर बचा है, वो हमें करना है। लो भाई, यहाँ भी खत्म हो गए, ये चीज भी खत्म हो गई, स्क्यूनेस भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया, 3 क्लास स्क्यूनेस में भी लगा दी। चलो अब खत्म करते हैं, 1 मिनट और देख लेता हूँ मैं। लो सर, एमसीक्यू आ गए थे, याद है आपने एमसीक्यू छोड़ दिए थे स्क्यूनेस के, वो भी कंप्लीट कराऊंगा सर, मैं तो सारा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, एमसीक्यू छूट गए थे। अब 16 से एमसीक्यू चालू है, 16 से स्क्यूनेस के एमसीक्यू चालू है 16 से। कह रहा है गिवन दे रखा है मीन और मोड, हमें 2 चीज गिवन है, मीन और मोड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? काल्परेशन निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ काल्परेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? केपी निकालते हैं ना स्क्यूनेस, तो क्या था? मीन। अगर आपको मोड दे रखा है तो मोड से निकालेंगे, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सर मेरे को मीन और मोड दे रखा है और मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डिवीजन। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नीडेड टू फाइंड काल्परेशन, और क्या चाहिए आपको काल्परेशन निकालने के लिए? स्टैंडर्ड डिवीजन। आया समझ में? अब ठीक है सर, ये देखो ऐसे होता है समझ में। इफ अ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगर इसका आंसर 0 आ जाए, याद है मैंने कराया था, बताओ क्या होगा? एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? सर असिमेट्रिक, एज नहीं, असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। देखो आया ना, कौन सा? बी। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया आपको? हाँ जी। और दोस्तों इसमें असिमेट्रिकल लिखा है, और इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉर्मल। तो दोनों का आंसर सही होगा, आप देख लेना बुक में आपका कौन सा है। असिमेट्रिकल, अगर बुक में नॉर्मल लिखा है तो यहां पर ये गलत होगा, इसको बोलना चाहिए था एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, तब ये गलत माना जाता है। असिमेट्रिकल लिखा, देखो उन्होंने भूल गया पर डालना, असिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल होगा, तो एसिमेट्रिकल लिखता तो मैं कह देता हाँ एसिमेट्रिकल नहीं है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, असिमेट्रिकल क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, दोनों आंसर सही होंगे। बट बुक में क्या दे रखा है? बुक में आपका आंसर दे रखा होगा नॉर्मल। क्यों दे रखा होगा? क्योंकि यहाँ पर इसने सोचा है कि एसिमेट्रिकल है, इसलिए। ठीक है, तो नॉर्मल आंसर भी सही है और इसके हिसाब से गलत है।
गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला, एस लगा दिया, तो यहाँ पर एक और ऐसा आएगा तो तब गलत होगा। असिमेट्रिकल तो बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। कह रहा कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट स्क्यूनेस इज लेस देन बोली कोफिशिएंट ऑफ, मोर देन बोली से ज्यादा होगा, बोली से कम होगा, नॉट रिलेटेड टू बोली। भाई कार्ल पियर्सन एक पर्सन थे जिन्होंने अपना एक व्यू दिया, अपना एक सोचने का नजरिया देखा कि भाई स्क्यूनेस ऐसे होता है, मेरे फॉर्मूले से होगा। बोली मेथड कहता है कि भाई मेरा अलग तरीका है सोचने का। तो जो नब भी नाम आ जाते हैं मतलब ये पर्सन है जो अपनी एक राय रख रहे हैं, अपने सोचने का नजरिया उनका अलग अलग था, तो दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहेंगे, नॉट रिलेट टू बोली कोफिशिएंट ऑफ। तो कोई भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपस में रिलेट नहीं करता दोस्तों, सबकी अपनी अपनी राय होती है। आपकी राय कुछ अलग होगी, मेरी राय अलग होगी। मैं सोचूंगा भाई आंसर, मेरा सोचने का नजरिया कुछ अलग होगा तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला बना दूंगा, आपका सोचने का नजरिया अलग हुआ तो दोनों आपस में रिलेट नहीं करेंगे। समझ में आ गया या नहीं आया दोस्तों? 19 में चलते हैं और 19 क्या कह रहा है, इफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हुआ तो सर Q3 प्लस Q1, तो Q1 Q3 किस में आता है, बोली में। ये तो समझ में आ गया सर, ये होगा आपके आंसर। आप प्रूफ कर लेना, आप कोई भी क्वेश्चन लेना, और Q3 प्लस Q1 बड़ा होगा 2Q2 से। सोल्व करें, इसको सोल्व करें, दिखाता हूं मैं आपको सोल्व करके। अभी हमने करा था ना ऊपर, बोली मेथड से सोल्व करा था, कैली से तो ये था, बोली से ये आ गया ना, ये निकाला था 7 स्टूडेंट का बोली मेथड से। Q1 आया 4, Q3 आया 17 और मीडियन आया 9। Q1 आया 4, Q3 आया था 7, सॉरी Q3 17 था। मैं सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, ये प्रूव कर रहा हूं आपको कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो Q3 17 था, मैंने बोली मेथड से कर रहा हूं, तो Q3 17 है। मैंने अभी जो क्वेश्चन करा, क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन नंबर 56 में कर रहा हूं, ये 4 है, ये बड़ा होगा 2 क्वार्टल डिवीजन से। क्वार्टल डिवीजन कितना है वहां पर, 9 है, और सॉरी मीडियन से 9 है। ये क्वार्टल Q2 का मतलब क्या होता है, मीडियन ही तो होता है दोस्तों। Q2 फॉर मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल। 17 और 4 कितना हो गया, 9 2 18 हुआ है तो, और 17 और 4 देखो 17 तो यही हो गया, और एक में जोड़ देगा 18 तो 18 से बड़ा ही होगा ये, तो ये 21 हो गया, तो बराबर आ गया है। सर में प्रूफ हो गया, नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 56 से हमने इसको प्रूफ कर दिया। लो भाई क्लियर। When the distribution is negative skewness, अच्छा नेगेटिव स्क्यूनेस बना ही लेते हैं एक बार सब। देखो याद करना, हर चीज को याद नहीं करा जाता, कुछ समझने भी। तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव से टेल जा रही होगी, ऐसा करके बनेगा कुछ। अच्छा सबसे पहले तो आप ना, जो मिडल पार्ट होगा ना, जो वो होगा मीडियन, और जो सबसे बड़ा होगा, जो अपर पार्ट होगा, वो होगा मोड। पता है ना आपको, जो सबसे हाईएस्ट होता है वो मोड होता है। ये लो, और आगे क्या होगा फिर, मीन होगा। तो आप समझ लो कि भाई यहां से यहां तक की दूरी, ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो भाई z बड़ा होगा, तो ये ऐसे बनेगा अगर नेगेटिव हुआ तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं भाई ये 0 से स्टार्ट होता है, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, तो भाई 4 पे आया z मोड, 3 पे आया मीडियन, और मीन कितना है, 2 पे आया, तो मीन छोटा होगा मीडियन से। तो भाई बताओ, मीन z बड़ा होगा, मोड बड़ा होगा, मोड बड़ा होगा, ये रहा मोड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है, ये भी नहीं है, मीडियन छोटा कर दिया इसने, मीन ये भी नहीं है। आंसर ऐसा होना चाहिए था, मोड बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मीन से, ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा कहीं भी नहीं है। एक इधर साइन, 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 सर दोनों गलत है ये। तो इसका आंसर लास्ट में क्या होगा, इसका आंसर आपके पास मोड मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा, ठीक है, मीडियन बड़ा है मोड से, और मीडियन बड़ा है, सर ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसे ऐसे। ठीक है, हमारे हिसाब से नन ऑफ दिस है, पर बुक ने कहा कि बुक जो आंसर दे रही है वो ए है आंसर, तो ए तब होगा आंसर जब ये ऐसा होगा। समझने वाली बात है सर, मोड बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा जेड स्क्वायर से, तो मोड ने यहाँ पर ए दिया है, तो बुक का आंसर गलत है, आप डी लिखो। ठीक है सर, समझ में आ गया? बुक में गलत आंसर दे रखा है, बुक में ए दे रखा है, और ए तब मानेंगे जब ये ऐसे होगा, और यहाँ पर दे रखा है उल्टा, उल्टा डायग्राम दे रखा है, देखो आप इधर को दे रखा है मीडियन बड़ा हो रहा है, तो ऐसा कभी कोई केस नहीं होता कि मीडियन मोड से बड़ा है और मीडियन मीन से ही बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। मोड हमेशा बड़ा होता है, टॉप में आता है वो, और मीडियन तो डिवाइड करता है 2 इक्वल भागों में, तो ये तो टॉप में आ गया। ठीक है, तो अगर बुक का आंसर सही मानोगे तो इसको सर चेंज कर लेना, अगर बुक का आंसर सही नहीं मानते तो डी जरा करना, नन ऑफ दिस कोई भी सही नहीं है इसमें। ठीक है सर, बाकी बस स्क्यूनेस के यही थे, इतने 4-5 थे, बाकी तो मैं करा ही चुका आपको, स्क्यूनेस और कुछ भी नहीं है इसमें। लो सर, खत्म हो गया, स्क्यूनेस और कुछ भी नहीं था, स्क्यूनेस में इतना ही था। और यहाँ पर हमने स्क्यूनेस के जो एमसीक्यू छुड़वाए थे वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप जरूर मुझे मैसेज करिए। अगर क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया उसमें लगता है आपको डाउट है कि भाई ये मेरे को नहीं हो पा रहा, ये मेरे को लग रहा है कि गलत हो सकता है, तो आप मुझे फोटो भेजिए,
जब भी मुझे टाइम होगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको और आपको बताऊंगा कि भाई ये आपका आंसर सही है या गलत है, बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो वही नया चैप्टर नई क्लास में नया चैप्टर करेंगे, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। दिस इज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और चैप्टर श्रेष्ठ सब कुछ करा दिया, अच्छे से करा दिया है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब बस आपको रिवीजन करना है दोस्तों, रिवीजन करें। हाँ जी, लास्ट में एक बार बता दूं, स्कैनर को हम लास्ट में लेंगे, क्यों कि मैं चाहता हूं कि देखो एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर तो स्कैनर ही करने हैं, और स्कैनर अब अगर मैं अभी करा दूंगा तो मुझे लास्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन छुड़वाने पड़ेंगे, फिर जब लास्ट वाले चैप्टर कराऊंगा फिर पकड़ने पड़ेंगे। इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, तो सारा कोर्स कंप्लीट करा देता हूँ, फिर स्कैनर को पकड़ूंगा, स्कैनर करते चले जाएंगे साथ साथ। ठीक है भाई, लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के स्कैनर सारे कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।